खबीब। एमएमए से जुड़े लोग तो इस नाम को पहले से जानते ही थे, पर 24 अक्टूबर के बाद से तो इस नाम का हल्ला मचा हुआ है। तो आखिर कौन है ये और यहां तक पहुंचा कैसे? आइए जानते हैं। 20 सितंबर 1988 को रूस के सुमानिंस्की जिले के सिल्दी नामक गांव में पैदा हुए खबीब का पूरा नाम खबीब अब्दुल मनापुनीश नर्मागोमेदोव है। इन्हें ईगल के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता अब्दुल मनात नर्मागोमेदोव रशियन आर्मी में थे। ये जूडो, सैम्बो और फ्री स्टाइल रेसलिंग के अच्छे जानकार थे। इन्हें रशिया के ऑनर्ड कोच का खिताब मिला हुआ है। ये डंगस्टैन की सैम्बो नेशनल टीम के सीनियर कोच भी रह चुके हैं। अब जूडो, सैम्बो और फ्री स्टाइल रेसलिंग क्या है या इनमें क्या अंतर है, ये आपको व्हाट इज रेसलिंग वाली वीडियो में पता लग जाएगा। ऊपर आई मार्क और नीचे डिस्क्रिप्शन, दोनों जगह इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। खैर, खबीब के बचपन में ही इनकी फैमिली रशिया के ही डंगस्टन के किरोवल में शिफ्ट हो गई, जहां इनके पिता ने अपने घर को ही मार्शल आर्ट एकेडमी में तब्दील कर लिया। अब बचपन से घर में ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देख के खबीब का भी इंटरेस्ट बना और 8 साल की उम्र में इनके पिता के अंडर में ही रेसलिंग से इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। ट्रेनिंग के 1 साल बाद यानी 9 साल की उम्र में इनकी ट्रेनिंग भालू के बच्चे के साथ होने लगी। ये भालू के बच्चे के साथ रेसलिंग की ट्रेनिंग करने लगे। फिर 2001 में इनकी फैमिली रशिया के मखाचकला नाम के शहर में शिफ्ट हुई। इन्होंने 3 साल तक अपने पिता के अंडर में ही फ्री स्टाइल रेसलिंग की ट्रेनिंग ली। 12 साल की उम्र में रेसलिंग और 15 साल की उम्र में जूडो की शुरुआत करी। जूडो के लिए इनके पिता ने इन्हें जूडो कोच जफर जफरोव के पास भेजा। इनके जूडो स्कूल को आज भी रशिया में जूडो का वन ऑफ द बेस्ट जूडो स्कूल माना जाता है। इन्होंने 2 साल तक जूडो की ट्रेनिंग ली। फिर 17 साल की उम्र में अपने पिता के अंडर में ही फिर से सैम्बो की ट्रेनिंग शुरू कर दी, जिसमें 2009 में ये रशियन कॉम्बैट सैम्बो चैंपियन बने और 2009 और 2010 में यानी 2 बार वर्ल्ड कॉम्बैट सैम्बो चैंपियन रहे। ये अपने ट्रेनिंग के दिनों में अक्सर स्ट्रीट फाइट्स में इन्वॉल्व रहा करते थे। अपने रेसलिंग की ट्रेनिंग के दिनों में ही इन्होंने एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट की फाइट की वीडियो देखी और तभी से खबीब ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में जाने का मन बना लिया। 15 सितंबर 2008 को खबीब ने प्रोफेशनल एमएमए में अपने करियर की शुरुआत करी और एक ही महीने के अंदर 4 फाइट्स जीत ली। और फिर यह जीत का सिलसिला अगले 3 सालों तक लगातार जारी रहा। उसके बाद एक हार हुई, जो इनके करियर की पहली और आखिरी हार रही। खबीब के बेहतरीन फाइटिंग स्टाइल और लगातार जीत ने यूएफसी का ध्यान खींचा। 2011 में खबीब ने यूएफसी के साथ 6 फाइट्स की डील साइन करी और 20 जनवरी 2012 को खबीब का यूएफसी में डेब्यू हुआ। 24 अक्टूबर 2020 को खबीब ने आखिरी मैच खेला और जैसा कि हम सब जानते ही हैं, यूएफसी में खबीब का बहुत ही शानदार करियर रहा। इन्होंने कई बेहतरीन और फेमस फाइटर्स को हराया और इस दौरान इन्होंने 29 मैच खेले और 29 ही जीते, एक भी मैच नहीं हारे, जिसमें से 8 नॉकआउट्स रहे, 11 सबमिशन और 10 मैच डिसीजन से जीते। मई 2020 में खबीब के पिता अब्दुल मनाफ कोरोना से संक्रमित हो गए और 3 जुलाई 2020 को उनकी डेथ हो गई और इसी वजह से खबीब ने आखिरी फाइट के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा। मतलब महज 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट। बहुत से लोग तो इस उम्र में ऐसा मुकाम हासिल कर पाते हैं, यहां तक पहुंच पाते हैं, और इन्होंने इस उम्र में यहां तक पहुंचकर रिटायरमेंट भी ले लिया। इन्होंने कहा, देयर इज नो वे आई एम गोइंग टू बी बैक विदाउट माय फादर। खबीब के बारे में बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ और जानकारियां हैं जिन्हें हम एक अलग वीडियो में जानेंगे। और अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए इवॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियां।